हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 तंतु से वस्तु तक। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बता रहा हूँ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप केवल उन्हीं पॉइंट्स को देखिएगा जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। बाकी आप जनरल नॉलेज के लिए बाकी पॉइंट्स भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट किया है जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 तंतु से वस्तु तक का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। देखिए, इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि पाठ की मुख्य बातें। वस्त्र निर्माण के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उसे तंतु कहते हैं। वस्त्र निर्माण के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उसे तंतु कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि तंतुओं के दो प्रकार है, प्राकृतिक तंतु और संश्लेषित या कृत्रिम तंतु। यानी प्राकृतिक तंतु यानी जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और संश्लेषित या कृत्रिम तंतु जिसे मनुष्य बनाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि कपास, पटसन या जूट, शन या लिनन आदि पादप तंतु का उदाहरण है। जैसे कपास हो गया यानी कॉटन, पटसन या जूट, फिर है सन या लिनन आदि पादप तंतु के उदाहरण है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, टेरिलॉन आदि संश्लेषित तंतु के उदाहरण है। तो जैसे आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि तंतु का नाम दे देगा, बोलेगा इसमें कौन तंतु जो है वो संश्लेषित तंतु है या कृत्रिम तंतु है या फिर प्राकृतिक तंतु है। तो आपको याद रहना चाहिए कि कौन कौन तंतु प्राकृतिक है, कौन कौन तंतु फिर संश्लेषित या कृत्रिम है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। रेशों से जब हम तागा बनाते हैं यानी धागा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो रेशों से धागा बनाने की क्रिया जो है वो कताई कहते हैं, उसे कताई कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है धागे से वस्त्र बनाने की दो प्रमुख विधियां हैं, एक है बुनाई तथा दूसरा है बंधाई। धागे से जो वस्त्र बनता है वो दो विधि से बनता है, एक है बुनाई विधि और दूसरा है बंधाई विधि। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। फिर कताई, तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। बाकी सारा पॉइंट तो आप जानते ही हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि सही विकल्पों को चुनिए। यहाँ पर देखिए, सही विकल्पों को चुनिए। वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं कहलाते हैं क्या? पहला ऑप्शन प्राकृतिक तंतु, दूसरा मानव निर्मित तंतु, तीसरा प्राकृतिक व मानव निर्मित तंतु और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो वो तंतु जो है हमें पौधे एवं जंतु से प्राप्त होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक तंतु बोलते हैं। फिर ख क्वेश्चन है कि मानव निर्मित तंतु है, इसका ऑप्शन है पहला पॉलिस्टर, दूसरा नायलॉन, तीसरा एक्रिलिक, चौथा उपर्युक्त सभी। तो देखिए, पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक तीनों का तीनों जो है वो मानव निर्मित तंतु है, यानी मानव बनाता है खुद इसको। तीसरा क्वेश्चन कि बिहार के निम्न जिले में जूट अधिक उगाया जाता है। पहला ऑप्शन है कटिहार, दूसरा है मधेपुरा, तीसरा सहरसा, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। कटिहार में भी, मधेपुरा में भी और सहरसा में भी, तीनों जिलों में क्या होता है? जूट अधिक उगाया जाता है। फिर चौथा क्वेश्चन है कि रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। पहला ऑप्शन कताई, दूसरा बुनाई, तीसरा धुनाई, चौथा रंगाई। तो क्या हो जाएगा? रेशों से धागा बनाने की क्रिया कताई कहलाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि धागे से वस्त्र बनाने की विधियां हैं। पहला ऑप्शन बुनाई, दूसरा बंधाई, तीसरा बुनाई एवं बंधाई और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बुनाई एवं बंधाई। देखिए, नीचे आंसर दिया हुआ, आप मैच कर सकते हो। आइए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम है रस्सी तथा चटाई। यानी नारियल तंतु यानी नारियल के तंतु से क्या बनता है? रस्सी बनता है, नारियल का रस्सी, और चटाई बनता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट, कपड़ा बनाने वाले धागे जिन महीन रचनाओं से बने होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तंतु कहलाते हैं। यानी धागे किससे बने होते हैं? तंतु के बने होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि वस्त्र बनाने से पूर्व सभी तंतुओं किस रूप में परिवर्तित किया जाता है? तो वस्त्र बनाने से पूर्व तंतु किस में बदला जाता है? धागों में फिर धागों की बुनाई बनाई की जाती है, तब जाकर फिर वस्त्र तैयार किया जाता है। ठीक है। तो वस्त्र बनाने से पूर्व सभी तंतुओं को किस रूप में परिवर्तित किया जाता है? तो धागों में परिवर्तित किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि कपास से उसके बीजों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब किसान क्या करते हैं कि अपने फसल से कपास को तोड़ते हैं तो उसमें बीज भी होते हैं, तो उसको बीज और कपास को अलग करना होता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कपास ओटना कहलाता है। यह प्रक्रिया कपास ओटना कहलाती है। फिर आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। फिर है कपड़ा तैयार करने के लिए सूतों की बुनाई करने की युक्ति को
करघा कहते हैं। कपड़ा तैयार करने के लिए सूतों की बुनाई की जाती है, उस युक्ति को करघा कहते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक है हस्त करघा जिसको हाथ से चलाया जाता है, दूसरा है विद्युत करघा जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में पटसन की खेती पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में होती है। भारत में जो है पटसन की खेती पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में होती है। फिर आइए नेक्स्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आइए। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक तंतु है? पहला रेशम, दूसरा नायलॉन, तीसरा एक्रिलिक, चौथा पॉलिस्टर। तो ये रेशम जो है वो प्राकृतिक तंतु है, बाकी तीन जो है नायलॉन, एक्रिलिक और पॉलिस्टर जो है वो मानव निर्मित तंतु है या फिर संश्लेषित तंतु है। ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन कि इनमें कौन मानव निर्मित तंतु है? पहला जूट, दूसरा ऊन, तीसरा रेशम, चौथा नायलॉन। तो देखिए जूट, ऊन और रेशम जो है वो ये कृत्रिम नहीं, सॉरी, वो प्राकृतिक तंतु है, और ये नायलॉन जो है वो मानव निर्मित तंतु है, यानी कृत्रिम तंतु या संश्लेषित तंतु जो बोलना है। फिर तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पादप तंतु है, यानी हमें पौधों से प्राप्त होता है? तो पहला कपास, दूसरा रेशम, तीसरा ऊन, चौथा पॉलिस्टर। तो देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कपास, जो हमें पौधों से प्राप्त होता है। चौथा क्वेश्चन, रुई और जूट जैसे तंतु प्राप्त किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है पादप से, दूसरा जंतुक से, तीसरा दोनों से, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो रुई और जूट जो है हमें पादप से यानी पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो पहला बुनाई, दूसरा कताई, तीसरा सिलाई, चौथा कढ़ाई। तो क्या बोलते हैं? कताई, यानी तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। छठा क्वेश्चन है, धागों की बुनाई और बंधाई से बनता है, क्या बनता है? वस्त्र, तागा, स्वेटर, इनमें से कोई नहीं, तो वस्त्र बनता है। इसका आंसर भी नीचे दिया हुआ, आप मैच कर सकते हो। आइए फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तागा डैश से बनते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तागा डैश से बनते हैं, तो तागा तंतुओं से बनते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, पादप तंतु डैश तथा डैश से प्राप्त किए जाते हैं? तो पादप तंतु कपास तथा पटसन से प्राप्त किए जाते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है, डैश तथा डैश जंतुक तंतु के उदाहरण है? तो रेशम तथा ऊन जंतुक तंतु के उदाहरण है। चौथा क्वेश्चन, कपास गोलक के रुई से बीज हटाने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? यानी कपास गोलक जो होता है उससे रुई से बीज हटाने की प्रक्रिया कहलाती है? कपास ओटना कहलाती है। पांचवा क्वेश्चन है, बंधाई डैश से तथा डैश द्वारा भी की जाती है? बंधाई जो है हाथ से, मशीन द्वारा भी की जाती है तथा मशीन द्वारा भी की जाती है। छठा क्वेश्चन है कि वस्त्रों की बुनाई डैश पर की जाती है? तो वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। तो इस तरह आपका क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 तंतु से वस्त्र का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था मैंने इस वीडियो में समाप्त कर दिया। बाकी हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और सिविक्स का भी क्लास 6 का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उसका भी मैं प्लेलिस्ट बनाकर अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर डाल चुका हूँ। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। बाकी चैप्टर 1 का, क्लास 6 का साइंस का भी चैप्टर का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।